नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 25 मई को हरियाणा की सभी 10 सीटों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सट्टा बाजार ने हरियाणा की सभी 10 सीटों के भाव जारी कर दिए हैं। सट्टा बाजार में पैसा लगाना बिल्कुल गैर कानूनी काम है। इस वीडियो का उद्देश्य सट्टे में पैसे लगाने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद केवल सट्टा बाजार के भाव देखकर लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करना है। सट्टा बाजार अपने भाव वैसे ही अनुमान से जारी नहीं करता है, इसका भी अपना कोई आधार होता है। मतदान होने के बाद सट्टा बाजार जो भाव जारी करता है वो 90% सही पाए जाते हैं। 10% कोई उलटफेर हो सकता है। हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है। अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आने हैं। इस बार के चुनाव में 6% कम वोटिंग के साथ ही 65% ही वोटिंग हुई है। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह एक तरफा हवा बह रही थी, वैसा इस बार नहीं दिखा। वोटिंग के बाद 10 सीटों में से 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है। आज हम प्रत्येक सीट का सट्टा बाजार, मतदान केंद्रों की ताजा रिपोर्ट और पिछले वीडियो में आपने जो कमेंट किए हैं उनके आधार पर विश्लेषण करेंगे। आज भी आप कमेंट करके बताना कि हमारा विश्लेषण क्या आपके अनुमान से मिलता है या नहीं। हम भी विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं इकट्ठा करके अनुमान ही लगा रहे हैं। आइए जानते हैं प्रत्येक सीट का अनुमान कौन कहां से जीत रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया फेवरेट हैं। बंतो कटारिया का भाव 60 पैसे फेवरेट है। ये सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी वोटिंग ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। साढौरा, मुलाना, जगाधरी व नारायणगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 70 के पार हुआ है। इनमें जगाधरी से सिर्फ बीजेपी विधायक हैं, अन्य 2 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। इसके साथ ही भाजपा के लिए चिंता की बात यह भी है कि पंजाब से सटे ग्रामीण हलकों में भी वोटिंग प्रतिशत शहरों के मुकाबले ज्यादा रहा है। किसानों के लिहाज से अंबाला सीट पहले ही सेंसिटिव रही है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान कई बार भाजपा कैंडिडेट के साथ ही उनकी पार्टी के बड़े चेहरों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला में 67% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले यहां वोटिंग में 4% की गिरावट आई है। भिवानी महेंद्रगढ़ में गिरे वोटिंग प्रतिशत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों टेंशन में हैं। 2019 के मुकाबले यहां 5% कम वोटिंग हुई। कुल 65% वोटिंग हुई है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आए थे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने यहां प्रचार किया। इसके बावजूद यहां मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है। यहां के अहीर और जाट बाहुल्य हलकों में भी मतदान मिला जुला दिखा। इसको लेकर कांग्रेस टेंशन में है। भाजपा इसलिए भी संतुष्ट है क्योंकि बीजेपी पहले भी जाट के वोट को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थी, लेकिन सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से हरियाणा का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह का भाव 55 पैसे फेवरेट है और वह यह सीट जीत रहे हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में भाजपा के धर्मवीर सिंह 20 पैसे फेवरेट थे, अर्थात वे बहुत मजबूत स्थिति में थे। कोसली में इस बार कम मतदान, तीसरी सबसे हॉट सीट रोहतक। इसकी वजह यहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, राज्यसभा सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं। 2019 में वह भाजपा के अरविंद शर्मा से खड़े मुकाबले के दौरान मात्र 7,500 वोटों से हार गए थे। इस बार दीपेंद्र के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यहां की हार जीत मायने रखती है। कोसली विधानसभा क्षेत्र से 2019 में दीपेंद्र हुड्डा 75,000 वोटों से पीछे रहे थे। अब की बार यहां से 2019 से मतदान भी कम हुआ है, जो दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। इस बार 62% मतदान हुआ है। 2019 के चुनाव के मुकाबले यहां करीब 10% गिरावट आई है। 2019 में यहां 72% वोटिंग हुई थी। महम में इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। यहां पर सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई है। इसको लेकर भाजपा चिंतित है।
रोहतक शहर में भी कम वोटिंग ने अरविंद शर्मा की चिंता बढ़ाई है। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा यह सीट जीत रहे हैं। दीपेंद्र का भाव मात्र 8 पैसे फेवरेट है। हिसार सीट पर इस बार शुरू से मुकाबला आमने सामने का था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की डेट नजदीक आती गई, कांग्रेस के जेपी की स्थिति कमजोर बताई गई। उनके प्रचार में किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिल पाया। इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी जितनी वोट हासिल करेंगे, इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सुनैना चौटाला की भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुलाकात ने समीकरण में बदलाव कर दिए, लेकिन सट्टा बाजार जयप्रकाश को आगे दिखा रहा है। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश 55 पैसे फेवरेट बने हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इस सीट का परिणाम सीधे तौर पर नारनौंद, उचाना, उकलाना के मतदाताओं पर निर्भर है। यहां इस बार करीब 64% मतदान हुआ है। 2019 में 72% मतदान हुआ था। किसान आंदोलन ने सिरसा लोकसभा सीट का बिगाड़ दिया है समीकरण। पिछली बार की तरह इस बार भी सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहां 70% वोटिंग हुई। हालांकि 2019 के मुकाबले 7% की गिरावट देखी गई। सियासी जानकारों का कहना है कि सिरसा ही एक ऐसी सीट रही जहां सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का दिखाई दिया। यही वजह रही यहां के शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग हुई। वोटिंग के इस ट्रेंड को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी सिरसा की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कुमारी शैलजा का भाव मात्र 7 पैसे है। कुमारी शैलजा यह सीट लगभग जीत चुकी है। बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी 35 पैसे फेवरेट हैं। सतपाल ब्रह्मचारी यहां से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। पहली बार किसी बड़े राजनीतिक दल ने जींद जिले से किसी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। यह जींद जिले से ही आते हैं। वहीं भाजपा ने विधायक मोहनलाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है। इस बार यहां 62% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले यह 9% कम है। भाजपा के लिए यहां चिंता की बात यह है कि यहां के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में गांवों के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यहां जींद, जुलाना और सफीदो विधानसभा निर्णायक भूमिका निभाएंगी। सबकी नजर करनाल पर है। इसकी वजह यह भी है क्योंकि यहां से 10 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। खट्टर ने 2014 में करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत दर्ज की। इसके बाद फिर 2019 में वह जीतकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने उनके बढ़ते कद को देखते हुए इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा का टिकट दिया। यदि वह यहां से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास रचेंगे। हालांकि यहां पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में 5% की गिरावट आई। इस चुनाव में यहां 63% मतदान हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से मनोहर लाल खट्टर 15 पैसे फेवरेट हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। इस सीट पर 66% मतदान हुआ है। यह 2019 के मुकाबले 8% कम है। जिंदल के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतार रखा है। गुप्ता को कांग्रेस के बड़े नेताओं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का साथ मिला। लाडवा, शाहाबाद और रादौर में वोटिंग का प्रतिशत भी अन्य के मुकाबले ज्यादा रहा। यहां सभी कांग्रेस के विधायक हैं। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से सुशील गुप्ता का भाव 70 पैसे फेवरेट है। सट्टा बाजार के अनुसार यहां से गुप्ता जी आगे हैं। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। इनके सामने भाजपा उम्मीदवार एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं।
यहां भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार यहां पर 60% वोट पड़े, जो पिछली बार से 7% कम है। सबसे ज्यादा वोटिंग रेवाड़ी में 64% हुई है। इसको लेकर भाजपा खुश है। हालांकि मेव बाहुल्य इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कारण कांग्रेस काफी खुश है। पिछले चुनाव में भी मेव कांग्रेस के पक्ष में थे। इस बार भी राज बब्बर ने मेवों के सहारे ही इस सीट पर कड़ा मुकाबला बनाने की कोशिश की है। लेकिन सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से राव इंद्रजीत सिंह यह सीट जीत रहे हैं और इनका भाव 20 पैसे फेवरेट है। भाजपा को जाटों ने मुश्किल में डाला। फरीदाबाद सीट 2019 में जीत के अंतर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर थी। इस बार यहां मतदान कम हुआ है। कुल 60% वोटिंग हुई है। यह 2019 के मुकाबले 5% कम है। यहां के जाट बाहुल्य इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है, जिससे कांग्रेस संतुष्ट दिखाई दे रही है। भाजपा इसको लेकर चिंतित है। इस बार जाट नेताओं ने भी एकजुट होकर भाजपा के विरोध में मतदान करने की अपील की थी। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से दोनों प्रत्याशियों का भाव 90 पैसे फेवरेट है। यहां से भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला है।